अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कल से पेन है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी मैंने लंच वंच सब कुछ बना लिया, अच्छे से बनाया है सारी चीज़ें, तो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वो ब्लॉग में तो ये अभी जो ये वॉइस है ये तो मैं ब्लॉग में डालूँगी, बट हाँ देखते हैं हस्बैंड के लंच बॉक्स में क्या है। वैसे तो मुझे पेन नाइट से हो रहा था, बट मैंने शाम को कॉल किया कि यार मेरे को थोड़ा ज़्यादा होने लग गया, और उसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आया, वो एम्बुलेंस लेकर आ गए, मतलब सीरियसली। पर चलो ठीक है, जो भी किया उन्होंने सही किया। उसके बाद यहाँ पे हुआ यूँ कि मतलब पहले हम गए हॉस्पिटल, सारी चीज़ें करी, और डॉक्टर ने पहले मेरा सारा चेकअप किया, मतलब ब्लड प्रेशर, उसके बाद हीमोग्लोबिन, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें हुई। और इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रू लेबर पेन नहीं था। बट हाँ, कभी भी ना हमें ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इतना सा पेन थोड़ी ना आएगा, या कुछ भी। जब भी आपको लगे कि यार पेन है या कुछ भी है, तो एक बार ना डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, सेकंड प्रेगनेंसी मैंने जहाँ तक सुना है कि फिर भी बहुत सही रहती है, बट फर्स्ट वाली में थोड़ा सा आपको नॉलेज नहीं होती है कब क्या हो रहा है, बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं ना कि सच में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन भी थी कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको लगता है तो आप एडमिट हो जाओ या जो भी है, बट हमने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर सब चीज़ें नॉर्मल है तो एडमिट होने का कोई रीज़न नहीं है, मतलब हमारे पास कि हम एडमिट हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में रह के ना मतलब और ज़्यादा बीमार बीमार सा ही फील होता है। तो अगर ये फॉल्स पेन है या फिर नॉर्मल है ये सारी चीज़ें, तो मुझे कोई मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से घर चली जाऊँगी। तो यहाँ पे पहले ना मतलब ऐसा हुआ था, मेरे को नाइट से ना थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट सा बैक पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर थोड़ा सा थाई के पास, मतलब नीचे जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके साइड साइड में ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रैम्प्स पेन होना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार एकदम से इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। फिर भी मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं सह ना सकूँ, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं ये नॉर्मल है या मैं सह सकती हूँ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है रहने देते हैं, अभी नाइट में नहीं जाते हैं। जबकि हस्बैंड बोल रहे थे कि चलते हैं दिखा लेते हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद इतने कम पेन में नहीं, अगर शाम थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ता है ना तो फिर हम चलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम वेट करो। फिर 9 बज रहे थे, करीब 9-10 बज रहे थे। उसके बाद हमने अपना डिनर विनर किया, सारी चीज़ें करी, और फिर हम आराम से सो गए। सोने के बाद मुझे पेन नहीं हुआ नाइट में। मॉर्निंग में उन्होंने पूछा, मैंने बोला वही जितना रात में हो रहा था वही थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, बट अभी बैक में हो रहा है, थाइज़ में नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर होता है ज़्यादा तो बताना। मैंने बोला ठीक है। बट वो पेन ना मेरे को पूरे दिन रहा, आफ्टरनून में भी रहा, और ऐसा नहीं था कि जा रहा था आ रहा था, मतलब था उतना ही पेन था मुझे। उसके बाद मैंने जब हॉट शावर लिया तो उसके बाद मेरा पेन थोड़ा रिड्यूस हुआ, स्पेशली बैक का पेन मेरा ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया था। बट फिर भी मेरे को ना अंदर से टेंशन थी कि यार मैं ज़्यादा ये ना सोचूं कि इतना कम पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, या जो भी है। फिर मैंने जब अपने घर पे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे ना बोला कि एक बार जाओ हॉस्पिटल, क्योंकि हर किसी को ना बहुत ज़्यादा पेन नहीं आता है। या फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपको ब्लड डिस्चार्ज होगा, वाटर ब्रेकेज होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मुझे कुछ हुआ भी नहीं था। तो ये सारी कंडीशन थी, बट घर में फिर भी बोला कि नहीं दिखा लो, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। फिर मैंने बोला ठीक है, क्योंकि उनका कहना भी सही था कि हमें ना कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में स्पेशली। और फिर मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि बेबी मूवमेंट भी ना ओवर नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। बट डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि जो ये 9 मंथ ऑलमोस्ट डिलीवरी का जो टाइम आ जाता है ना, उस टाइम पे ऐसा होता है कि बेबी आपको इतने ज़्यादा मूवमेंट या इतने ज़्यादा किक नहीं करेगा, बट थोड़ा बहुत करेगा। मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत तो करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता, बट करता है। उसके बाद मतलब सारी चीज़ें ले दे के नॉर्मल थी। डॉक्टर ने बोला कि ये फॉल्स पेन है, और हो सकता है कि आपको जल्दी ही ट्रू लेबर पेन आ जाए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ना कहीं ऐसे पेन दे के ना रेडी करता है। और सच में अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 2 दिन के बाद, और मुझे अभी भी पेन है हल्का हल्का थाइज़ में, कभी बैक में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी रेडी हो रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और पता नहीं सी सेक्शन का क्या है क्या नहीं है, वो तो एंड में पता चलेगा। बट अभी डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही बोला है कि सारी चीज़ें ओके है।
तो हम नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे, बाद बाकी एंड में जो भी हो जैसे भी हो। फिर उसके बाद मैं अपना लंच तो करके गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे को एडमिट होना पड़ सकता है, बट फिर भी हस्बैंड ने बोला कि नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ भी खा लो जब तुम ऑफिस आई ही हो। तो यहाँ पे हम दोनों ने अपना लंच वंच किया, सारी चीज़ें करी और मैं बैक टू होम आ गई थी। और जैसे भी जो भी चीज़ें होंगी मैं अपना सारा एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्पेशली आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो प्लीज़ ज़्यादा लोगों की बातें ना सुने, डायरेक्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जितना वो इन सारी चीज़ों को समझेंगे ना उतना कोई नहीं समझेगा। और आपके लिए वीडियो कितनी अच्छी लगी आपको, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना।